गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ प्रस्तावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने आज जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बनाए जा रहे हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, हालांकि अभी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सगड़ी क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में बनाए जा रहे हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 81 उन विधानसभा सीटों का लगातार दौरा कर रहे हैं जिन सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हो सकी थी। इसी क्रम में सीएम को आजमगढ़ की 9 विधानसभाओं में दौरा करना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का आजमगढ़ दौरा 2 दिवसीय हो सकता है। पहले चरण में मेहनगर और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर सकते हैं। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम के हाथों किया जाना है। जैसे ही आप हमको साइन कराओगे और नहीं तो उसकी सगड़ी में जीएनपुर में जगह है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का सगड़ी विधानसभा में दौरा प्रस्तावित है, जिसके तहत हेलीपैड और सभा स्थल की जगह देखी जा रही है। तो जगह चयनित हो गई है। यहाँ पे जो भी काम होना है वो कार्यदायी संस्था सभी यहाँ पे मौके पे है, उनको निर्देश अकॉर्डिंगली दे दिए गए। जो अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है वो यहीं पे रहेगा। एक हेलीपैड यहाँ पे रहेगा और एक और जगह अंजान शैली में देखी है। एक जगह हेलीपैड बनेगा, एक जगह कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने भरी हुंकार, कार्यकर्ताओं में भरा जोश और कहा 2022 में बनेगी 22 की सरकार। प्रदीप तिवारी बलिया से आजमगढ़ लौटते समय सठियाव की समता बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री तिवारी ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संदेश दिया कि किसानों, व्यापारियों, बुनकर, छात्र, नौजवान, हिंदू मुसलमान के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले नेता का नाम अखिलेश यादव है। उन्होंने प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर मनमानेपन का आरोप लगाया। कहा, आज देश प्रदेश में एक ऐसे दल का शासन चल रहा है जिसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इसके अलावा प्रदीप तिवारी ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देश से पूरी तरीके से सूखड़ा साफ हो गया है। प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। देख नहीं रहे कितना इमरजेंसी के हालात हो गए। देश और प्रदेश में पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर फ्लॉप हो चुका है। पूरा जंगल राज मचा हुआ है। कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। बस खाली क्या है, झूठ का जो ट्रेनिंग चल लिया गया ना, ट्रेनिंग सेंटरों में झूठ का ट्रेनिंग बीजेपी ने लिया है ना, और वही देने का काम कर रही है। अब झूठ की ट्रेनिंग से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। अब नफरत से पेट भरने वाला नहीं है, जुमले से पेट भरने वाला नहीं है। अब जनता सब जान चुकी है। आज नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। किसान का व्यापार बर्बाद हो, किसान की किसानी खत्म हो गई, व्यापारी का व्यापार बर्बाद हो गया, अब मजदूर तो बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बीजेपी करना चाहती है और क्या लोगों से कहना चाहती है? अब सत्ता में कभी नहीं आएंगे लोग। पूरी उत्तर प्रदेश की सब समाज की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, रामदुलारी राजभर, अंबार अदीबी, गुड्डू मिर्जा के अलावा मुख्य रूप से चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी मजीद अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद थे। आजमगढ़ में कलेक्टर सभागार में अधिवक्ताओं के साथ की बैठक, समस्या निस्तारण का दिया आश्वासन। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनमानी करने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी से बूढ़नपुर तहसील के अधिवक्ता संघ ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा मांग पत्र भी दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नकल, नक्शा तथा कतौनी एवं अभिलेखों की मांग किए जाने पर उसी दिन तारीख निश्चित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक रजिस्टर बना लें जिसमें अधिवक्ता की मांग को दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि दावे के निस्तारण एवं दाखिल खारिज को प्राथमिकता से निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलदार प्रत्येक कार्य की सूची बनाएं, जिसमें प्रतावली के आने जाने और निस्तारण की तारीख दर्ज की जाए। डीएम ने कहा कि रिकॉर्ड रूम की फाइलों एवं अन्य पत्रावलियों को सुरक्षित रखने के लिए बाइंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रावलियों के गायब होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने एसडीएम से अधिवक्ताओं की मांग से संबंधित प्रकरण की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कहा कि आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ा लें। उन्होंने कहा कि सभी कार्य में सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाए। आजमगढ़ जिले में सपा नेता लालजीत के ऊपर सरकार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर भेजा नोटिस। बता दें कि जिले से होकर गुजरने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आए दिन मिल रही खामियों को समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे लालजीत यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये मुकदमा उनके ऊपर लगाकर नोटिस भेजा गया है। इस बात की जानकारी देते हुए सपा नेता लालजीत ने कहा कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर सीजेएम कोर्ट आजमगढ़ से नोटिस भेजी गई है। यह सच्चाई दिखाने का परिणाम हमको भाजपा की सरकार द्वारा मुकदमे देकर किया गया। हम भाजपा की सरकार के द्वारा ना ही मुकदमे से डरते हैं और ना ही जेल जाने से डरते हैं और ना ही अपना घर तोड़ने से डरते हैं। हम समाजवादी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गरीबों का पैसा लगा है, मजदूरों का पैसा लगा है। इसमें हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसको हम उजागर करने में तनिक भी कोताही नहीं करेंगे। इस तानाशाही सरकार के द्वारा इतना भ्रष्टाचार इस एक्सप्रेसवे में किया गया है कि हम हर जगह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहीं फट रहा है तो कहीं धंस रहा है, कहीं रेलिंग टूट जा रही है। तो जब मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य किया तो इस सरकार के द्वारा हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा करके नोटिस भेजा गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार यहाँ पीछे फटा हुआ था, धंसा था। अभी यही बगल में धंसा था, 100 मीटर पहले उधर धंसा था। यहीं पे वो भ्रष्टाचार हुआ था, मैंने उजागर किया। ये करौड़ा गांव में, फिर वहाँ पे नयपुरा में धंसा, फिर वहाँ पे उसके आगे चक बिजली के यहाँ धंसा फटा। तो मैं हर जगह का उजागर करने का काम किया हूँ। इसलिए मेरे ऊपर ये भाजपा सरकार में बैठे लोग, ये भाजपा सरकार के सभी जो भी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, कम से कम 5 से 7 बार यहाँ पे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में धंस चुका है, फट चुका है। इतना भ्रष्टाचार करने वाली बात नहीं। अब मैं ये नोटिस भेज करके मुझको हड़काना चाहते हैं कि ये जो है कि नहीं बोल नहीं पाए, लेकिन मैं सच्चाई के आदी हूँ और मैं हूँ समाजवादी। और समाजवादी कभी डरते नहीं हैं, चाहे लाठी खाऊंगा, चाहे डंडा खाऊंगा, चाहे जेल मुझको जाना पड़ेगा, लेकिन सच कहने के मैं आदी हूँ और सच कहता रहूँगा। आगामी 2 अक्टूबर को वाराणसी में प्रियंका गांधी की महारैली में 500 बसों के साथ आजमगढ़ से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। आशुतोष द्विवेदी ने दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वैसे तो मेरठ से अपनी चुनावी जनसभा का शुभारंभ करेंगी, पर गांधी जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने वाली महारैली चुनावी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्वांचल को साधने आ रही प्रियंका गांधी वाराणसी में महारैली कर पीएम को सीधे चुनौती देंगी। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश से दौरा शुरू हो रहा है। यूँ तो वैसे मेरठ से शुरू हो रहा है, लेकिन आगामी 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती का दिवस है, उस दिन बनारस में यानी कि काशी में एक बड़ा कार्यक्रम, महारैली का कार्यक्रम है, और जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, यह मसलन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, मऊ, इन जगहों से कांग्रेस जन सब वहां पहुंच रहे हैं बनारस में, और बहन प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंकने 2 अक्टूबर को आ रही हैं। आजमगढ़ डीआईओएस ने 2 विद्यालयों का किया निरीक्षण। अनुपस्थित 7 लोगों के वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण लेने का दिया निर्देश। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वी के शर्मा ने बताया कि बीते 20 सितंबर 2021 को राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असवनिया आजमगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती रेखा यादव एवं श्रीमती गायत्री साहू सहायक अध्यापिका अनुपस्थित पाई गई।
दोनों कर्मचारियों का 20 सितंबर 2021 का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही 21 सितंबर 2021 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजमतगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती चंदा सिंह प्रवक्ता, प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती आशा राय, श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती शशि प्रभा सिंह सहायक अध्यापिका एवं हेमंत कुमार राय कनिष्ठ सहायक अनुपस्थित पाए गए। सभी कर्मचारियों का 21 सितंबर 2021 का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को सूचित किया है कि स्कूल अवधि एवं पठन पाठन में समयबद्धता का पालन कराएं। आजमगढ़ जिले में सपा द्वारा संचालित हर बूथ पर युद्ध कार्यक्रम के तहत विधानसभा दीदारगंज समीक्षा प्रभारी विनीत राय के नेतृत्व में गंभीरपुर बाजार में सेक्टर प्रभारी तथा बूथ अध्यक्ष के साथ समीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सेक्टर प्रभारी व बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ पर मेहनत और लगन से कार्य करें, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने बताया कि बूथ मजबूत करना है। बूथ अध्यक्षों और समाजवादी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आगामी 2022 में हम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। युवा नेता विनीत राय ने कहा कि इस समय जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की तानाशाही से किसान से लेकर नौकरी पेशा व्यवसायी सभी लोग परेशान हैं। इसलिए हर बूथ अध्यक्ष व सेक्टर प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराएं। इस मौके पर रामाश्रय चौहान, विभूति सरोज, रामधन यादव, सुनील आनंद, फैसल, सुख सागर तिवारी, गिरजा शंकर यादव, राम दुलार यादव, सूरज रवि शंकर यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। देखिए, 2022 में जो बाइसिकल है, ये पूरे विश्वास के साथ 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और किसानों का जो उत्पीड़न है उससे, तमाम सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी का जन विरोधी नीति है, उससे जनता उबी है और जनता पूरी तरह समाजवादी पार्टी को 2022 में पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आजमगढ़ जिले की बहुत अच्छी स्थिति है। समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप से गढ़ है और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में 10 की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आजमगढ़ जिले के शाहपुर में ईंट पत्थर से मनबड़ों ने सब्जी दुकानदार पर किया हमला, 4 घायल, 1 गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सरायमीर कस्बे के शाहपुर मोड़ स्थित सुरेंद्र मोदरवाल सब्जी की दुकान चलाते हैं। वे मंगलवार की रात अपनी सब्जी की दुकान पर बैठे थे। उसी समय बाइक सवार 2 मनबड़ पहुंचे और गाली देने लगे। मना करने पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। घायलों में सब्जी विक्रेता सुरेंद्र मोदरवाल का पुत्र राहुल, पुत्री मुस्कान व बीच बचाव करने पहुंचे नई बाजार के इरशाद व आमिर शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल इरशाद अहमद को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दुकानदार सुरेंद्र ने 2 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी के पास बाइक सवार की अचानक हुई मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन मेघही गांव निवासी 45 वर्षीय यशवंत सिंह मंगलवार की सुबह किसी कार्यवश बाइक से जिला मुख्यालय आ रहे थे। जिला अस्पताल से आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई और वह सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के हर्रा की चुंगी स्थित आवास के नज़दीक सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर चाबी निकाल रहे थे कि तभी अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देख आसपास के लोग मौके पर जुट गए। जब तक लोग उन्हें इलाज के लिए ले जाने की तैयारी करते, उनकी सांसें थम गई। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौत को संदिग्ध मान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के शेरवा गांव के पास बोलेरो की टक्कर में साइकिल सवार की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेरवा गांव निवासी रामवृक्ष मंगलवार की शाम सामान की खरीदारी करने साइकिल से स्थानीय बाजार गए थे। बाजार से वापस घर लौटते समय गांव के समीप ही पदमपुर मार्ग की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
दुर्घटना होते देख स्थानीय लोग भागकर मौके पर पहुंचे। भीड़ का लाभ उठाते हुए बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल रामवृक्ष को लोग अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनकी सांसें थम गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम बूढ़नपुर अरविंद सिंह ने मृतक परिवार को शासन से अहेतुक सहायता एवं न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले के उत्तरगावा गांव में सर्वदंश से किशोरी की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उत्तरगावा गांव निवासी सविंदर यादव की 13 वर्षीय पुत्री सेजल मंगलवार की शाम धूप में सूखे कपड़े लेकर घर में रखने गई। उसी दौरान जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। अचेतावस्था में जब परिजन देखे तो उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुधवार की सुबह सूचना पर गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव मैफोर्स पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। महनाजपुर पुलिस ने जियापुर पुलिया के पास से एक मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। 4 कूट रचित नंबर प्लेट रजिस्टर्ड नंबर वाली बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये 3 लोगों का ग्रुप है। उसने 2 अन्य साथियों का नाम भी पुलिस को बताया। अभियुक्त सत्यप्रकाश यादव उर्फ एसपी यादव को दिनांक 21/9/2021 को समय करीब 15:05 पर पुलिस हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही से 3 और मोटरसाइकिलों को बरामद कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, एसआई सुधीर पांडे, कांस्टेबल गुलाब यादव, कांस्टेबल विकास यादव, कांस्टेबल अरुण कुमार यादव, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। जियापुर में ईंट भट्ठा संचालक पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बचे। शादीपुर गांव निवासी ईंट भट्ठा संचालक पर बदमाशों ने फायरिंग की। गनीमत थी कि वो बाल बच गए। गोली चलने की आवाज़ पर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो बदमाश फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस संचालक से तहरीर लेकर मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार महनाजपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर गांव निवासी चंद्रमणि सिंह का जियापुर गांव में ईंट भट्ठा है। पिछले 3 सालों से वो इसका संचालन कर रहे हैं। मंगलवार की शाम चंद्रमणि पूजा करने अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे। जब तक चंद्रमणि कुछ समझ पाते बदमाशों ने उनको लक्ष्य करके फायरिंग कर दी। संजोग था कि ईंट भट्ठा संचालक को गोली नहीं लगी। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर भट्ठा कर्मचारी और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उधर लोगों को आता देखकर बदमाश असलाहा लहराते हुए बहलोलपुर की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महनाजपुर थाने की पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। महनाजपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में एक वांछित अभियुक्त को इटैली से किया गिरफ्तार। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे मैं हमराह क्षेत्र में मामूर थे। इसी क्रम में पुलिस ने पॉस्को एक्ट के एक मुकदमे से संबंधित एक अभियुक्त के घर दबिश दिया तो अभियुक्त जितेंद्र सोनकर पुत्र बेचू सोनकर निवासी इटैली थाना महनाजपुर घर के बाहर बैठा मिला, जिससे नाम पता तस्दीक करते हुए जुर्म की धारा और गिरफ्तारी का कारण बताकर समय करीब 10:35 पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ अरविंद कुमार पांडे के साथ कांस्टेबल विकास यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। लालगंज में घर से दुकान खोलने को कहकर गए व्यक्ति के लापता होने से परिजन काफी परेशान। पीड़ित पत्नी ने तहरीर देकर पुलिस प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। आर्यनगर लालगंज निवासी प्रदीप गुप्ता पुत्र करमचंद गुप्ता विगत 9 सितंबर को लालगंज बाजार में स्थित अपनी दुकान खोलने को कहकर घर से निकले, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गए। पत्नी के अनुसार कुछ देर बाद वो गोला बाजार की तरफ गए और देर शाम तक नहीं आए। उनके न आने से घर पर पत्नी बच्चे काफ़ी परेशान हुए तो खोजबीन आरंभ की गई, मगर उनका पिछले 12 दिनों से कुछ अता पता नहीं चल रहा है।
सभी रिश्तेदारों से पता करने के बाद बेहाल पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर मदद करने की गुहार लगाई है। पत्नी के अनुसार उनके पति काफ़ी दिनों से तनावग्रस्त भी चल रहे थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। इसके साथ ही गुमशुदगी का पोस्टर जारी करके लोगों से मदद करने और कहीं देखने पर सूचना देने की अपील की गई है। पिता के अचानक गुम हो जाने से उनकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और पिता को सही सलामत घर आने की दुआ कर रही है। पलना में खुले स्थान पर फेंके जा रहे हैं मियाँपुर बासदेवा गौशाला के मृत मवेशियों के शव। उठ रही दुर्गंध से लोग परेशान। पलना इलाके के मियाँपुर बासदेवा गौशाला में मृत मवेशियों को एक स्कूल के पास खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिसकी दुर्गंध से स्कूल में पढ़ाई करना दुश्वार हो गया है और बीमारी फैलने का भी अंदेशा है। प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। पलना विकासखंड के मियाँपुर बासदेवा गांव में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्थायी गौशाला बनाई गई है। इसमें 340 पशु हैं। पशुओं की देखभाल गाजीपुर की संस्था सर्वोच्च नारायण गौरक्षा एवं समाज सेवा ट्रस्ट करती है। गौशाला के बगल में स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक दिनेश सिंह यादव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि गौशाला में मृत पशुओं को स्कूल के पास के एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इससे उठने वाली दुर्गंध से विद्यालय में रहना दूभर हो जाता है। गौशाला संचालित करने वाली संस्था के सचिन तिवारी का कहना है कि गौशाला के पास गांव के लोग मृत पशुओं को फेंकते रहे हैं, लिहाजा हम भी उन्हें वहीं फेंकते हैं। कहीं और फेंकने पर गांव के लोग विरोध करेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानाचार्य के आरोप बेबुनियाद हैं, फिर भी यदि खुले में शव फेंके जा रहे हैं तो जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल। बता दें कि आजमगढ़ शहर के कई इलाके पिछले 1 हफ्ते से अभी भी डूबे हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने बताया कि करीब 1000 वकीलों का परिवार जल जमाव वाले क्षेत्रों में फंसा हुआ है। प्रशासन की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं लगातार पानी इकट्ठा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आम लोगों के हितों के साथ खड़े होकर अधिवक्ता भी प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों से जल जमाव हटाने व बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल इस संबंध में किया गया है कि आजमगढ़ जनपद के अधिकांश मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं और बरसात के पहले यहाँ का जिला प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया। पानी निकासी का कोई उस पर होमवर्क नहीं किया। लिहाजा जब बरसात हुई तो सारे मोहल्ले डूब गए और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। न नाली की सफाई उन्होंने कराया, न नाले की सफाई कराया। वो बिल्कुल उदासीन रहे, जिसके कारण आज सारे मोहल्ले बिल्कुल पानी से डूबे हुए हैं और लोगों को बिजलियां प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे उनका जीवन बिल्कुल नरक के जैसा बन गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कम से कम 1000 वकील उस पानी में डूबे हुए हैं, उनका परिवार डूबा हुआ है और वे अदालतों में नहीं आ पा रहे हैं।